Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पाठ 24 मुर्गे की बांग हम सारा रीड कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से रीड किया होगा। रीडिंग आ गई ना? अब आपको आती है ना बच्चों अच्छे से रीडिंग आपको? अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। इसमें देखिए ये है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान इसमें क्या दिए हुए हैं? शब्दार्थ। जो शब्द दिया है ना उसका अर्थ लिखा हुआ है, यानी उसका दूसरा नाम। अब रोशनी, रोशनी का अर्थ क्या है? उजाला। यानी उसको रोशनी, हम कई बार ऐसे भी कह देते हैं रोशनी आ गई है, उजाला हो गया है या प्रकाश हो गया है। तो ये क्या नाम है? रोशनी के अलग अलग नाम है, यानी उनके दूसरे नाम, या हम कह सकते हैं कि उनके अर्थ हैं। ये रोशनी का अर्थ या उसका दूसरा नाम उजाला। एक और नाम भी होता है इसका नाम प्रकाश। ठीक है बच्चों। ऐसे ही विनती, विनती का अर्थ क्या है? प्रार्थना, यानी ये उसका दूसरा नाम है, विनती प्रार्थना। शब्द अर्थ, ये शब्द हो गया, ये उसका अर्थ हो गया। उजाला आ गया तो हम रोशनी लिख सकते हैं, रोशनी आ गया तो उजाला लिख सकते हैं। विनती आ गया तो प्रार्थना लिख सकते हैं, प्रार्थना आ गया तो विनती लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखित, मतलब लिखने वाला काम है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धूप की वजह से कौन परेशान था? कुछ ध्यान आया बच्चों आपको? धूप की वजह से कौन परेशान था? धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। ये आपको लेसन के अंदर से ही आंसर मिलता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। जानवरों ने किसको सूरज के पास भेजा? सभी जानवरों ने मुर्गे को भेजा था ना उन्होंने। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? मुर्गे को सूरज के पास भेजा। सूरज के दोबारा आसमान में आने से क्या हुआ? सूरज के दोबारा आसमान में आने से डैश निकल आया, दिन निकल आया। तो क्या है प्रश्न उत्तर? धूप की वजह से कौन परेशान था? धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। जानवरों ने किसको सूरज के पास भेजा? सभी जानवरों ने मुर्गे को सूरज के पास भेजा। सूरज के दोबारा आसमान में आने से क्या हुआ? सूरज के दोबारा आसमान में आने से दिन निकल आया। उसके बाद है प्रश्न 2। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त क्या होता है? खाली, खाली जगह है ना, जो खाली स्थान, खाली जगह। रिक्त स्थान का अर्थ क्या हो गया? खाली जगह भरिए। तो ये देखिए ये दो हमें वाक्य शब्द दिए हुए हैं। इन दोनों में से जो शब्द सही है वो हमने इसमें भरना है। तो क्या लिखा हुआ है? धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। अभी हमने किया ना, तो परेशान को हम यहाँ लिख देंगे, परेशान थे। सूरज को डैश कहा। जब सूरज बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा था तो लोगों ने सूरज को क्या कहा? बुरा भला। बुरा भला कहा था ना, गाली नहीं कहा। क्या कहा? बुरा भला। तो यहाँ हम बुरा भला लिख देंगे। ठीक है। सूरज ही धरती पर रोशनी और डैश देता है। एक तो वो रोशनी देता है, और क्या देता है? सर्दी देता है या गर्मी देता है? गर्मी देता है ना सूरज। तो यहाँ गर्मी लिख देंगे हम। ये म को ई की मात्रा, और क्या लगा हुआ है साथ में? रेफ। क्या लगा है? रेफ है ना, गर्मी।
प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए चित्रों का उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। अब अर्थ मैंने आपको बताया ना, ये शब्द है, ये उनके अर्थ है। अब उनके अर्थ के साथ हमने मिलान करना है। किसका? चित्रों का। मतलब कौन सा चित्र है और कौन सा उसका नाम हो गया एक तरह से। अब रात, रात यहाँ किस चित्र में आपको दिखाई दे रही है? इस चित्र में दिखाई दे रही है ना, तो हम इसके साथ मिला देंगे इसको। उसके बाद है वन, ये क्या लिखा है? वन। वन का अर्थ क्या होता है? जंगल। तो इन दोनों में से जंगल कौन सा है? ये जंगल का सीन लग रहा है ना, ये जंगल का चित्र लग रहा है, तो इसके साथ मिला देंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है? दिन। दिन में ही तो सूरज निकलता है, तो ये दिन, हम मिला देंगे इसको। उसके बाद है अपने अध्यापक अध्यापिका। चाहे आपको जो कोई अध्यापक पढ़ाता है या अध्यापिका, उसकी सहायता से नीचे लिखे पर्यायवाची शब्दों में से गलत शब्द पर गोला बनाइए। ये गोला लगा हुआ है ना। अब पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वही उनका अलग से नाम, जो दूसरा नाम, तीसरा नाम, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे यहाँ पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है? धरती। तो धरती के जो और नाम है उनको छोड़ के जो इन शब्दों में से धरती का नाम नहीं है, उन्होंने बोला है पर्यायवाची शब्दों में से गलत शब्द पर गोला बनाइए। तो यानी बाकी शब्द तो धरती के पर्यायवाची, धरती के दूसरे नाम दिए हुए हैं। एक शब्द ऐसा होगा जो धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो हमने उस पर गोला बनाना है। तो धरती का दूसरा नाम भूमि भी है, पृथ्वी भी है, वसुधा भी है। ये धरती, भूमि, पृथ्वी, वसुधा, ये चारों जो है आपस में एक दूसरे के नाम है। धरती को हम भूमि भी कह सकते हैं, पृथ्वी भी कह सकते हैं, वसुधा भी कह सकते हैं। लेकिन जो नदी है वो इसका नाम नहीं है, तो इस पे हम गोला लगा देंगे। उसके बाद है हवा। हवा का नाम वायु भी होता है, समीर भी होता है, पवन भी होता है, लेकिन गगन नहीं होता। गगन का अर्थ होता है आकाश, आसमान। तो हमने इस पे गोला लगा दिया। रात, रात का दूसरा नाम रात्रि भी होता है, तीसरा नाम निशा भी होता है, चौथा नाम रजनी भी होता है, लेकिन दिन नहीं होता। रात और दिन कभी होता है? रात अलग चीज होती है, दिन अलग चीज होती है ना। दिन तो दिन में और रात में फर्क होता है ना। तो रात के ये नाम दूसरा, रात्रि, निशा, रजनी, लेकिन दिन नहीं होता, तो हम इस पे गोला लगा देंगे। अब दिन, दिन के और नाम दिवस भी होता है, वासर भी होता है, रोज भी होता है, लेकिन शब्द नहीं होता, तो हम इस पे गोला लगा देंगे। बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करें। प्रश्न 2 है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली स्थान भरिए। धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। सूरज को डैश कहा, बुरा भला। सूरज ही धरती पर रोशनी और डैश देता है, गर्मी। रात को इसके साथ मिला दिया, वन को वन के साथ मिला दिया, दिन को दिन के चित्र के साथ मिला दिया। अब ये पर्यायवाची शब्द हैं, आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, जो उन पे गोला नहीं लगाना हमने। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो शब्द यहाँ दिया ना, उसके सामने जो शब्द दिए उनमें से जो उसका नाम नहीं है, उस पे हमने गोला लगाना है। धरती का पर्यायवाची भूमि, पृथ्वी, वसुधा, नदी नहीं है, गोला लगाया। हवा का पर्यायवाची वायु, समीर, पवन, गगन नहीं है, तो हमने इस पे गोला लगाया। रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी है, दिन नहीं है, तो हमने इस पे गोला लगाया। दिन के पर्यायवाची दिवस, वासर, रोज हैं, शब्द नहीं है, तो हमने इस पे गोला लगाया। साथ ही साथ ये देखो बच्चों, आपको ये प्रियंका मैम ने करवाया था पार्ट 20, किसका? यह संसार। ठीक है, इससे पहले तो मात्राएं थी, है ना। तो इसके जो प्रश्न उत्तर है, ये प्रियंका मैम ने नहीं लिखवाए हुए थे आपको नोटबुक में, और इसके जो ये शब्द ज्ञान है, ये आपको लिखवाए हुए थे। ओके, तो ये शब्द ज्ञान पहले आपने आई होप लिख रखे होंगे अपनी नोटबुक में। प्रश्न उत्तर मैं आपको नोटबुक में दिखाती हूँ, मैंने लिख के भेजे हैं।
उसके बाद प्रश्न पाठ 21 ये आपके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर प्रियंका मैम ने आपको लिखवाए हुए हैं पहले से, और ये प्रश्न उत्तर भी लिखवाए हुए हैं। आई होप आपके कंप्लीट होंगे। और पाठ 21 के 22 के जो मेरे पास नोटबुक है प्रियंका मैम ने दी थी मुझे, उसमें उन्होंने आई होप आपको ये शब्दार्थ और इसके जो ये प्रश्न उत्तर है ये नहीं लिखवाए हुए, तो मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी। देखो इसके शब्दार्थ पहले लिखवाए हुए हैं प्रियंका मैम ने, लेकिन प्रश्न उत्तर नहीं लिखवाए हुए। मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी, आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है पाठ 21 के पहले लिखवाए हुए पाठ 22 है विशु की दाढ़ी। इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी मैं पीडीएफ बना के भेजूंगी, आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। क्योंकि आपका देखो आज के बाद फिर कल शनिवार और संडे 2 दिन आपको मिल जाएंगे, तो आपने ये काम कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर बच्चों।